शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रस्तावना। भारत के मध्यकालीन इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान अत्यंत विशिष्ट और प्रेरणादायी है। 17वीं शताब्दी के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य में शिवाजी महाराज का स्वराज्य आंदोलन केवल एक राज्य निर्माण की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये जनता के आत्मसम्मान, धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा का एक महान संग्राम था। प्रश्न यह है कि आखिरकार शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1. राजनीतिक परिस्थिति। मुगल साम्राज्य का अत्याचार। मुगल शासक औरंगजेब के समय धार्मिक कट्टरता और जजिया कर जैसे करारोपण ने हिंदू जनता को असंतोष में धकेल दिया। स्थानीय राजाओं और सरदारों की स्वतंत्रता छीनकर उन्हें केवल जागीरदार बना दिया गया था। 2. अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तानतों का दबदबा। दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में मुस्लिम सुल्तानतें स्थानीय मराठा सरदारों पर अत्याचार करती थीं। जनता को लूट, जबरन, धर्मांतरण और अन्याय का सामना करना पड़ता था। 2. सामाजिक परिस्थिति। हिंदू समाज की उपेक्षा। हिंदुओं को प्रशासन, सेना और दरबार में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। समाज जातिगत बंधनों से कमजोर पड़ा था। नारी पर अत्याचार। युद्ध और हमलों के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार आम हो गए थे। इससे समाज का आत्मसम्मान गहराई से आहत हुआ। धार्मिक परिस्थिति। धर्मांतरण का संकट। औरंगजेब व क्षेत्रीय सुल्तानों द्वारा जबरन धर्मांतरण किया जाता था। मंदिर तोड़े जाते थे और धार्मिक रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया जाता था। 2. आध्यात्मिक प्रेरणा। संत परंपरा जैसे समर्थ रामदास स्वामी, तुकाराम महाराज ने समाज को आत्मबल और धर्म रक्षा का संदेश दिया। हिंदवी स्वराज्य का विचार समाज की धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का परिणाम था। 4. आर्थिक परिस्थिति। भ्रष्ट कर प्रणाली। मुगलों और सुल्तानों के भारी करों ने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी। किसानों और व्यापारी वर्ग को बार बार लूटा जाता था। स्थानीय व्यापार पर संकट। समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों और सिद्दी सरदारों का कब्जा था। व्यापारियों को भारी टैक्स और लूट का सामना करना पड़ता था। बाय शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और नेतृत्व। जनता का आत्मसम्मान। शिवाजी महाराज ने जनता को यह विश्वास दिलाया कि परकीय शासकों की गुलामी आवश्यक नहीं है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक आहे आणि तो मी मिळवणारच। यह भावना शिवाजी महाराज ने समाज में जागृत की। 2. स्वराज्य की आवश्यकता। अन्याय, अत्याचार और परकीय शासकों की लूट से मुक्ति पाना ही स्वराज्य की मूल प्रेरणा थी। हिंदवी स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वातंत्र्य और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक था। निष्कर्ष। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना इसलिए की क्योंकि 17वीं शताब्दी का भारतीय समाज परकीय शासकों के अत्याचार, धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक आर्थिक शोषण से त्रस्त था। उन्होंने हिंदुओं के आत्मसम्मान को पुनर्जीवित किया और स्वतंत्रता का विचार प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में उतारा। हिंदवी स्वराज्य आंदोलन ने केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को स्वतंत्रता और आत्म। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, तब उन्हें अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैन्य और आर्थिक सभी स्तरों पर थीं। विस्तार से देखें तो आदिल शाही और निजाम शाही की शक्ति। शिवाजी महाराज का जन्म उस समय हुआ जब दक्कन, महाराष्ट्र पर बीजापुर की आदिल शाही और अहमदनगर की निजाम शाही का प्रभाव था। ये दोनों मुस्लिम सल्तनतें बहुत शक्तिशाली थी और छोटे छोटे मराठा सरदार इन्हीं के अधीन रहते थे। ऐसे में एक नए स्वतंत्र राज्य की कल्पना करना ही विद्रोह माना जाता था। मुगल साम्राज्य का दबाव। उत्तर भारत में औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक का शासन था। मुगलों की सेना अत्यंत विशाल और संसाधनों से भरपूर थी। दक्कन पर मुगलों की नजर हमेशा रहती थी, इसलिए शिवाजी को सीधे सीधे उनसे भी टकराना पड़ा। मराठा सरदारों का विरोध और ईर्ष्या। कई मराठा सरदार आदिल शाह या मुगलों के वफादार थे। उन्हें डर था कि शिवाजी की बढ़ती ताकत उनके सामंतवादी अधिकारों को कम कर देगी। इस कारण कई बार मराठा सरदारों ने शिवाजी के खिलाफ साजिश की। शौर, धार्मिक और सामाजिक चुनौतियां।
उस समय हिंदू जनता लंबे समय से मुस्लिम सल्तनतों के शासन में दबाव झेल रही थी। उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना कमजोर पड़ चुकी थी। शिवाजी महाराज को जनता को संगठित करना और उनमें स्वराज्य के प्रति आस्था जगाना एक बड़ी चुनौती थी। सीमित संसाधन और आर्थिक कठिनाई। शुरुआत में शिवाजी महाराज के पास बड़ी सेना, किले या धन संपत्ति नहीं थी। बीजापुर और मुगलों के मुकाबले उनकी शक्ति बहुत कम थी। उन्हें गुरिल्ला युद्ध की नीति और छोटे किलों के सहारे धीरे धीरे शक्ति बढ़ानी पड़ी। हैसियत, परिवार और रिश्तेदारों से विरोध। उनके पिता शाहाजी राजे बीजापुर दरबार में उच्च पद पर थे। शाहाजी राजे नहीं चाहते थे कि शिवाजी सीधे बीजापुर के खिलाफ विद्रोह करें, क्योंकि इससे उनका पद और संपत्ति खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए शिवाजी को अपने पिता और बड़े बुजुर्गों का भी विरोध झेलना पड़ा। 7. भौगोलिक और सैन्य अड़चने। सह्याद्री पर्वतों के दुर्गम इलाके में शासन करना आसान नहीं था। छोटे छोटे किलों पर अधिकार जमाना और उन्हें संभालना बेहद कठिन कार्य था। उन्हें दुर्ग नीति, गनिमी कावा, गुरिल्ला युद्ध जैसी नई सैन्य रणनीतियां विकसित करनी पड़ी। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखते समय चारों ओर से शत्रुओं, सीमित साधनों, समाज की हतोत्साहित मानसिकता और अपने ही सामंतों की ईर्ष्या जैसी भारी कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प, कूटनीति, सैन्य नीति और प्रजावत्सल शासन के कारण उन्होंने धीरे धीरे इन सभी बाधाओं को पार कर स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज्य स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की शुरुआत की, तब वे बिल्कुल अकेले नहीं थे। प्रारंभिक काल में उन्हें कई प्रकार की सहायता लेनी पड़ी, परिवार से, स्वामी भक्त मावलों से और कुछ हद तक राजनीतिक परिस्थितियों से। आइए विस्तार से देखें। 1. परिवार की सहायता। जिजाबाई माता। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी माता थी। उन्होंने बचपन से ही उन्हें रामायण और महाभारत की वीरता की कथाएं सुनाकर स्वतंत्रता का संस्कार दिया। शहाजी राजे भोसलेता। यद्यपि शहाजी उस समय बीजापुर सल्तनत की सेवा में थे, फिर भी उन्होंने शिवाजी को पूना जागीर, पुणे का क्षेत्र और आवश्यक सैन्य साधन उपलब्ध कराए। ये शिवाजी की प्रारंभिक शक्ति का आधार बना। गुरु और धार्मिक सहयोग। समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने जय जय रघुवीर समर्थ का नारा देकर शिवाजी को आत्मविश्वास और धर्म रक्षा की प्रेरणा दी। संत समाज और स्थानीय ब्राह्मणों ने शिवाजी के प्रयास को धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता दी। मावल सैनिकों की सहायता। शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वतों में रहने वाले मावलों को संगठित किया। ये स्थानीय किसान और गवली चरवाए थे, लेकिन युद्ध में उनकी बहादुरी अद्भुत थी। उनके प्रमुख साथी मावरे सरदार बंडा नायक, येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे जैसे वीर। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध गनिमी कावा में महाराज का साथ दिया। 4. स्थानीय देशमुख और जमींदारों की सहायता। शिवाजी महाराज ने सह्याद्री क्षेत्र के देशमुखों, पाटिलों और छोटे जमींदारों से सहयोग लिया। धीरे धीरे उन्होंने जनता का विश्वास जीतकर कर संग्रह का अधिकार भी प्राप्त किया। 5. राजनीतिक परिस्थितियों की सहायता। उस समय बीजापुर और मुगल साम्राज्य आपस में उलझे हुए थे। शिवाजी ने इस स्थिति का लाभ उठाकर छोटे छोटे किले तोरना, रायगढ़, कोंडाना अपने नियंत्रण में ले लिए। यानी राजनीतिक अस्थिरता पे उनके लिए प्रत्यक्ष सहायता सिद्ध हुई। निष्कर्ष, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना केवल तलवार के बल पर नहीं की, बल्कि माता जिजाबाई की प्रेरणा, पिता शाहाजी द्वारा दी गई जागीर, समर्थ रामदास की आशीर्वाद, मावलों की निष्ठा और अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों, इन सभी की सहायता लेकर धीरे धीरे अपने स्वराज्य की नींव मजबूत की।